आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक हमारा रहेगा डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। कि एक रिलेशन है उसका डोमेन और रेंज क्या रहेगा, किसको हम डोमेन बोलेंगे और किसको हम रेंज बोलेंगे। ठीक है। अब रिलेशन जो था उसमें हमारे पास क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर होते थे। रिलेशन के अंदर क्या होते थे हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर होते थे। अब रिलेशन जो किसी ने किसी सेट पर डिफाइंड किया होगा, तो हमने मान लिया कि वो डिफाइंड किया है ए टू बी। पहला एलिमेंट ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेना है, बी से। तो ए जो है वो बिलोंग करेगा ए में एंड बी बिलोंग करेगा बी में, और उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो ये रिलेशन था, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है। अब कोई भी रिलेशन हमारे पास है, मान लिया कि एक सेट ए ले लिया हमने, एक सेट क्या ले लिया ए, उसमें हमारे पास है 1 2 3 7 9, बी हमारे पास है 2 3 6 8, और रिलेशन हमने कोई भी डिफाइंड कर लिया, हमने उसका रोस्टर फॉर्म बना लिया। जैसे कि रोस्टर फॉर्म हमने लिस्ट बना ली उसकी, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, 7 का 6 के साथ, इस तरीके से हमने उनके बीच में रिलेशन बना लिया। ठीक है। अब रिलेशन में बना लिया, कोई कुछ भी रिलेशन हो सकता है इनके बीच में। ठीक है। अब करना क्या है कि जो डोमेन होगा वो डोमेन है कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जितने भी ऑर्डर पेयर है हमारे पास, 4 ऑर्डर पेयर हैं, 4 ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं उनका जो कलेक्शन है, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट जो एलिमेंट है, कंपोनेंट है, उनका जो कलेक्शन है वो कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन ऑफ आर, आर मीन रिलेशन, रिलेशन का डोमेन क्या होगा कि जो कलेक्शन लेना किसका, फर्स्ट कंपोनेंट का, फर्स्ट कंपोनेंट 1 2 3 और 7, ये इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा रिलेशन का। उसके बाद है रेंज, रेंज ऑफ आर, आर का रेंज क्या रहेगा। अब जो सेकंड बच गए उनका कलेक्शन कर लो, उसको हम क्या बोल देंगे, 2 3 3 दो बार आ गया, फिर क्या रह गया, 6। ठीक है, सेट है, एक बार हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास कहलाएगी रेंज। तो फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन कहलाएगा और सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। एक टर्म और हमारे पास होती है कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। ये कहता है कि जो सेट हमारे रिलेशन हमारे पास है फ्रॉम ए टू बी, तो ये जो बी है सेकंड वाला, ये पूरा का पूरा सेट ही क्या कहलाता है, हमेशा कोडोमेन कहलाता है। ये पूरा सेट जो है ये हमेशा क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन डोमेन कहलाता है और सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन रेंज कहलाता है, और बी जो है वो कंप्लीट हमेशा पूरा क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है रिलेशन ऑन ए सेट, कि एक सेट पर हमें रिलेशन बताना। अब तक हम 2 सेट ले रहे थे, ए टू बी। अब हम एक ही सेट, यानी कि एक सेट ए लिया तो दूसरा सेट भी हम क्या लेंगे, ए ही लेंगे, दोनों सेट हम इक्वल लेते हैं। तो लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी तो होना ही नहीं चाहिए, अगर एम्प्टी हो गया तो फिर तो ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है ना। तो देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यानी कि इटसेल्फ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर जो होगा हमारे पास वो ए टू ए होगा, या कहो कि आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस हमने कल पढ़ा था, रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट।
ए क्रॉस बी का कोई भी आप सबसेट ले लो, वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर तो दोनों सेट ही एक है, तो ए क्रॉस ए का जो सबसेट है वो क्या कहलाएगा, रिलेशन ऑन ए सेट। इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए सेट। और इसको हम बोलते थे रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, और ये रिलेशन ऑन ए सेट ए। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशंस, अब इसकी टाइप्स आ गई। उसमें सबसे पहले है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब देखो एक क्रॉस एक का ही हम पढ़ेंगे, एक ही सेट पर पढ़ेंगे सारी चीज। आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट का केवल खुद के साथ क्या हो, रिलेशन हो। आइडेंटिटी मतलब जैसा है वैसा का वैसा दिखे, ठीक है, जैसा है वैसा का वैसा, आइडेंटिटी रिलेशन। ए रिलेशन आर इज ऑन ए सेट ए is said to be आइडेंटिटी रिलेशन। कोई भी रिलेशन आ रहे हैं वो आइडेंटिटी रिलेशन कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट सेल्फ। अगर प्रत्येक एलिमेंट अगर खुद के साथ रिलेट हो, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, केवल खुद के साथ, और प्रत्येक होना चाहिए, हर एलिमेंट, उसमें जितने भी ए सेट हैं उसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। इट सेल्फ ओनली, केवल खुद के साथ, किसी और के साथ रिलेशन। तो इसका मतलब हमने वे ऑर्डर्ड पेयर ले लिए जिनमें दोनों कंपोनेंट क्या है, इक्वल है, दोनों कंपोनेंट क्या है, इक्वल है। तो जैसे कि मैंने एक सेट ए लिया और उसमें हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, तो आर जो रिलेशन है उसमें हमने लिया 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी। पहली कंडीशन है एवरी एलिमेंट, तो प्रत्येक एलिमेंट आया 1 2 3 4, ठीक है। रिलेट होना चाहिए टू इट सेल्फ ओनली, केवल खुद के साथ। तो इसका रिलेशन केवल 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। हर एलिमेंट का केवल खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन हो कहेंगे। अब जैसे कि कोई दे दे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और इसके साथ दे दिया 3 4, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो कंडीशन कह रहा है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, वो तो है ही हर एलिमेंट, पर केवल खुद के साथ होना चाहिए। ओनली का वर्ड यूज किया गया है, तो उसमें तो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए था। इसकी वजह से ये हमारे पास क्या नहीं कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्स यानी कि हर किसी का किसी के साथ भी रिलेशन हो सकता है, यूनिवर्स की बात कर रहा है। तो ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज said to be universal relation if every element is related to each element। अगर प्रत्येक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर जो है ना ए क्रॉस ए, तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हर तरीके ऑर्डर्ड पेयर तैयार कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे।
जैसे कि कोई हमने लिया और 2 3 ले लिया, या 1 2 ले लेते हैं, 1 2, इसका हमें निकालना कि वे रिलेशन हमें निकालने हैं कि हर एलिमेंट का खुद के साथ भी दूसरे के साथ, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें आएगा 1 1, 1 का 2 के साथ भी, ये दूसरा सेट ले लो एक और, ए लिया 1 2, तो यहाँ से पहला एलिमेंट 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर दूसरा एलिमेंट लिया 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। तो हर एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये खुद क्या होता है, ए क्रॉस ए के बराबर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अब है थर्ड, वॉइड रिलेशन। वॉइड मीन एम्प्टी रिलेशन, यानी कि किसी का किसी के साथ कोई भी रिलेशन ना हो। 5 रिलेशन are on a set A is said to be void relation या empty relation if no element, कोई भी एलिमेंट is related to any एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं होना चाहिए। नो एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के साथ क्या नहीं होना चाहिए, रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, वॉइड रिलेशन कहेंगे। तो जैसे कि 5 है, तो 5 किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का है, ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉइड रिलेशन कहेंगे। जैसे कि मैंने एक सेट ए लिया, उसमें मैंने लिया 1 2 एंड 3, दूसरा सेट भी हमारे पास है, क्योंकि हम एक ही सेट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। और मैंने डिफाइंड कर दिया एक रिलेशन आर, वो इस तरीके से डिफाइंड किया कि इसमें जो है डिफरेंस जो है दोनों का, या ये कहो कि इसमें आर जो है एक रिलेशन है, उसमें ऑर्डर पेयर आएंगे। दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, ए से लेने हैं। दोनों का डिफरेंस जो है वो मैंने 5 ले लिया। ऐसे आपको एलिमेंट लेने हैं ए और बी, पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से, और वे एलिमेंट आपको उठाने जिनका डिफरेंस 5 आता हो, जिनका डिफरेंस क्या होता हो, 5। ठीक है, अब चेक करते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। 1 - 1 0, 5 तो नहीं आया। 1 - 2 -1, 1 - 3 -2, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 3 - 2 1। ठीक है, 1 इसके बाद कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 5। तो ये जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है, इसको हम क्या कहेंगे, वॉइड रिलेशन कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। फोर्थ है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स क्या होता है कि पहले कोई रिलेशन हमारे पास दिया होगा, उसी के बाद हमें उसका क्या करना है, इनवर्स करना है, उल्टा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनवर्स तो उसी का करेंगे ना। सबसे पहले हमारे पास रिलेशन हो, तो हमने सबसे पहले मान लिया आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कोई भी दो सेट अलग अलग भी हो सकते, सेम भी हो सकते इसमें, पर ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, वॉइड रिलेशन, इनमें हमने सेट सेम ले रखे हैं। ठीक है, देन द रिलेशन आर इनवर्स, इसको क्या बोलेंगे हम, आर इनवर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, आर के ऊपर -1 पावर लगाई है, तो ये बोलेंगे आर इनवर्स। ठीक है, फ्रॉम सेट बी टू ए इज डिफाइंड एज इनवर्स रिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन बोलेंगे। ठीक है,
पहले हमारे पास कोई भी सेट आर दे रखा था, उसमें हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर थे, जिसमें पहला एलिमेंट कहाँ से आता था, ए से, और दूसरा एलिमेंट बी से आता था, और उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता था। अब आर इनवर्स क्या होता है, आर इनवर्स उसका उल्टा हो जाएगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट था वो सेकंड बन जाएगा, और जो सेकंड है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा, बी ए, सच दैट। अब देखो यहाँ था आर रिलेशन ए टू बी, तो यहाँ पर आर इनवर्स कहाँ से होगा, बी टू ए, तो बी तो बी में ही बिलोंग करेगा, और ए में बिलोंग करेगा, और बी का रिलेशन हो जाएगा ए के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि आर इनवर्स में आएंगे वे ऑर्डर्ड पेयर, कि ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करता हो, आर में, कि आर में जो भी हमारे पास ऑर्डर पेयर है उनका क्या कर दिया आपने, उल्टा कर दिया। तो ये जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग करेंगे, आपके आर इनवर्स में, और इनका जो कलेक्शन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन हमने लिया 1 2 2 4 3 6, ये ले लिया, तो इसका आर इनवर्स क्या होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो 2 1 हो जाएगा, 4 2 एंड 6 3, तो यही इसका क्या कहलाएगा, आर इनवर्स कहलाएगा, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। ठीक है, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। तो डोमेन जो है ऑफ आर इक्वल हो जाएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है, एंड डोमेन ऑफ रेंज, डोमेन तो पढ़ लिया हमने, रेंज ऑफ आर इक्वल हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, यहाँ से देखो डोमेन क्या है, 1 2 3, डोमेन क्या हमारे पास आर का, 1 2 3, और रेंज क्या है, रेंज है 2 4 6, 2 4 6। इसका डोमेन क्या है, आर इनवर्स का, आर इनवर्स का डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6, रेंज क्या रहेगा आर इनवर्स का, सेकंड 1 2 3। तो इसका डोमेन उसकी रेंज है, और इसकी रेंज उसका क्या है, डोमेन है, उसका क्या है, डोमेन है। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। अब जो आपका है मेन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ये आपका 12th क्लास में भी आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका 5th आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, ए रिलेशन R is said to be a reflexive relation, reflexive relation कहलाएगा if every element is related to itself। अगर प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अब आइडेंटिटी रिलेशन में भी यही था, पर उसमें ओनली वर्ड का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, ओनली वर्ड का, केवल खुद के साथ होना चाहिए। इसमें क्या कि प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ तो होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ रिलेट हो भी सकता और नहीं भी। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, दूसरे के साथ भी हो सकता और नहीं भी हो सकता। आइडेंटिटी में क्या था, सिर्फ खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए था, किसी दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए था। तो कोई भी सेट हमारे पास दे रखा है 1 2 3, तो आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो 1 1 1 2 2 2 2 3 एंड 3 3, ये हमने ले लिया एक रिलेशन।
तो हमें चेक करना कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन जरूर होना चाहिए उसके अंदर। तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। तो ये तो है ही, बाकी किसी का किसी के साथ रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। एक भी अगर इसमें से छूट जाता है, जैसे कि 1 1 हमने ले लिया, 2 2 ले लिया, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट का खुद के साथ क्या होना चाहिए था, रिलेशन होना चाहिए था। ठीक है, तो 3 का 3 के साथ रिलेशन नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, आइडेंटिटी जो रिलेशन है वो हमेशा क्या होगा आपका, इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि उसमें तो खुद का खुद के साथ तो होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है कि वो क्या हो आपका आइडेंटिटी रिलेशन हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, वो हो भी सकता है और नहीं भी। अब जैसे इसी का फर्स्ट ये पार्ट आपका है, इसमें क्या है, ये रिफ्लेक्सिव तो है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी कहता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो दूसरे के साथ रिलेशन है, तो ये आइडेंटिटी नहीं पर रिफ्लेक्सिव है। पर अगर हम आइडेंटिटी लें तो वो पक्का क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। पक्का क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद 6th है सिमेट्रिक रिलेशन। कोई भी रिलेशन ए है, आर है, रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज said टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, सिमेट्री होनी चाहिए। इफ कब होगा कि इफ ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी जो है वो आर में बिलोंग करता है, ए बी किस में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है, तो देन बी ए बी कहाँ बिलोंग करना चाहिए हमारे पास, आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो तब उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अगर ए बी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, वो आर में बिलोंग करता, अगर करता है बिलोंग, तो उसका उल्टा जो है वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। हर एलिमेंट के लिए जो भी ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग कर रहा है, उसमें उसका उल्टा भी उसके अंदर होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि मैंने एक रिलेशन डिफाइंड किया, ए हमने कोई भी सेट है 1 2 3 लिया एक सेट, आर हमने लिया 1 1 1 2 3 4 2, ठीक है, 2 3 2 1 2 2, ये एक सेट ले लिया, रिलेशन लिया। अब हमें चेक करना कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग करता है, उसका उल्टा भी इसी में बिलोंग करना चाहिए इसके अंदर। तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, तो वो तो है ही इसके अंदर। 1 2 का उल्टा कौन होगा, 1 2 का उल्टा होगा 2 1, तो 2 1 भी इसमें बिलोंग करता है। 3 2 का उल्टा 2 3 होगा, वो भी है। 2 3 का उल्टा 3 2 है। 2 1 का उल्टा 1 2 है। 2 2 का उल्टा 2 2 है। तो यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग करता है, उसका उल्टा इसके अंदर है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। हर एलिमेंट को, हर ऑर्डर पेयर को आपको चेक करना होगा। अब एक और लिया हमने 1 2 2 1 3 2, ये ले लिया। ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा या नहीं, ये चेक करना। 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1, वो तो है। 2 1 का उल्टा 1 2 होगा। 3 2 का उल्टा 2 3, 2 3 इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा है, ही नहीं 2 3 इसके अंदर, तो ये आपका क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर उसमें बिलोंग करता है, उसका उल्टा भी उसका अंदर अगर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। ठीक है।
अब आइडेंटिटी रिलेशन जो वो भी क्या होगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इज ऑलवेज ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में खुद का कुछ के साथ रिलेशन होता है। जैसे कि एक सेट हमारे पास है 1 2 3, अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन बनाऊं तो सबका खुद के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो ये वाली आपकी क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अब ये हमेशा क्या होगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्यों होगा, इस सिमेट्रिक है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर है तो उसका उल्टा भी उसमें, तो 1 1 तो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा। ये तो है ही इसके अंदर, 2 2 इसके अंदर है, 3 3 इसका भी उल्टा इसी के अंदर है। तो ये हमेशा क्या होगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो सिमेट्रिक जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो, पर आइडेंटिटी हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक। तो आइडेंटिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होगा, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक भी होगा। और फिर लास्ट हमारे पास है 7th ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, a relation are on a set A is said to be ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ कंडीशन लगा रखी है। अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, एक ऑर्डर पेयर है ए बी, वो बिलोंग करता है आर में, दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी है वो भी अगर बिलोंग करता है आर में, दो दो ऑर्डर पेयर लेंगे अब की बार, वे दोनों इसमें बिलोंग करते हैं, तो देन एक तीसरा ऑर्डर पेयर भी उसमें क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ए सी। तब उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। इसका जो सेकंड है इसके फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन। फिर इन दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। पहले ए बी का रिलेशन आर के साथ, बी सी का रिलेशन आर में होना चाहिए, फिर ए सी का भी रिलेशन क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ये दोनों कंपोनेंट आपके इक्वल होने चाहिए, इसका सेकंड इसका फर्स्ट इक्वल होने चाहिए। तो ये इसमें क्या करेगा, बिलोंग करे, तब हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अगर ये दोनों हैं तो की बात है, अगर ये दोनों आपके बिलोंग करते हैं तब हमें चेक करना कि क्या ए सी बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हमें चेक करना है। तो मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल लिया, एक सेट हमने ले लिया 1 2 3, आर हमारे पास एक है रिलेशन, इसी सेट के ऊपर 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 3 के साथ, ठीक है। ये कोई भी हमने एक रिलेशन ले लिया। अब हमें चेक करना क्या ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। जैसे कि मैंने कोई भी दो उठाए पहले, तो यहाँ पर हमने चेक किया कि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट इक्वल है, तो इनका बीच का भी रिलेशन इसके अंदर आना चाहिए। इनके बीच का कौन आएगा, 1 2, तो 1 2 तो है ही, इसमें बिलोंग कर रहा, सभी के लिए होना चाहिए। अब मैंने ये दो उठाए तो 2 2 ये दोनों सेम होने चाहिए, फिर 1 1 का रिलेशन होना चाहिए, वो तो है ही इसके अंदर। इस तरीके से हमने क्या किया कि 2 1 का रिलेशन हम किसके साथ लें, 1 2 के साथ लेते हैं। अब देखो एक एलिमेंट मैंने लिया 2 1 और दूसरा एलिमेंट लिया 1 2, दोनों इसी के अंदर है। अब यहाँ से अगर मैं चेक करूँ, ये दोनों आर में बिलोंग करते हैं, तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट इक्वल है, तो हमें किसके बीच में रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 के बीच में रिलेशन होना चाहिए, पर वो तो इसके अंदर है ही नहीं, 2 2 तो इसके अंदर बिलोंग करता ही नहीं। तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसको ट्रांजिटिव होने के लिए 2 2 इसमें बिलोंग होना जरूरी था, ठीक है। जैसे ये दो मैंने एलिमेंट उठाए तो 3 2 2 इसका सेम है, तो 3 3 का रिलेशन होना चाहिए, वो भी है। उसके बाद हम ये वाले एलिमेंट उठा सकते हैं 3 2 2 1,
कोई भी अगर ऐसा पेयर मिल जाता है जो बिलोंग नहीं करता है तो फिर वो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे कि 2 2 है, ये तो दोनों सेम होने चाहिए, तो 3 1 के बीच में क्या होना चाहिए था, हमारे पास रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब 3 1 हम यहाँ पर चेक करते तो 3 1 तो है ही नहीं, तो एक यहीं पर हमें मिल गया 2 2 है ही नहीं, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा, हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। ये बात ध्यान रखनी, ये आपका 12th क्लास में काम आएगा। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे किसी भी सेट के। ठीक है, तो एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो ये कितने इस तरीके कितने रिलेशन आप बना सकते हो। तो आर तो हमारे पास सबसेट होता था ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का क्या होता था, सबसेट। जितने इसके सबसेट बनेंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन। इसके जितने भी सबसेट होंगे उतने ही क्या बनेंगे, आपके रिलेशन बनेंगे। अब सबसेट कितने हैं इसके, तो कोई भी सेट हमारे पास है उसमें अगर n एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे, नंबर ऑफ सबसेट। तो इसका फार्मूला पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n। तो कि कोई भी सेट हमारे पास उसमें n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। अब ये हमारे पास एक सेट है, इस सेट के कितने सबसेट होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, वही तो है, किसी सेट में कितने एलिमेंट है उसकी 2 की पावर कर दो, उसको क्या करो 2 की पावर कर दो, तो वो उसके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट आ जाएंगे। अब एन ए क्रॉस बी किसके बराबर होता था, तो ये होता था एन ए में कितने एलिमेंट, बी में कितने एलिमेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई एन बी, 2 की पावर में ही रखना है, 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई एन बी। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया कि नंबर ऑफ सबसेट को हो या नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि सबसेट को ही हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये आ जाएगा 2 की पावर ए में कितने एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई बी में कितने एलिमेंट। तो ये होगा फार्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जैसे कि हमने एक सेट लिया ए, उसमें हमने ले लिए 2 एलिमेंट, दूसरा सेट हमने लिया बी जिसमें हमने ले लिए 3 एलिमेंट। इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन आप बना सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये आ जाएगा 2 की पावर, ए में कितने एलिमेंट, ए में 2 एलिमेंट है मल्टीप्लाई, बी में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 6 यानी कि 64। तो 64